नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि शनि की ढैया के बारे में, जो कि वास्तव में सिंह राशि वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। सिंह राशि वाले अप्रैल 2025 से ही बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे और ये परेशानियां खास करके आपके स्वास्थ्य, आपके जॉब, आपके कर्म, आपके धन और आपके अपनों से ही जनरेट हो रही थी। वास्तव में सिंह राशि शनि की ढैया, या इसको शनि की पनौती भी बोलते हैं कई लोग, से आप गुजर रहे थे मित्र, या सही शब्दों में कहूं तो अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन फिर ये वीडियो क्यों लेके आया हूं मैं? कभी सोचा इसको? अगर गौर करके देखेंगे तो बस 1 साल बची है अब। 2.5 साल के वक्त में से आखिरी के 1 साल 3 जून 2027 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके भाग्य भाव। और ये समय होगा जब सिंह राशि में शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। दोस्त, ये आखिरी का जो 1 साल है वो वास्तव में अब सिंह राशि वालों के लिए एक गोल्डन फेज लेके आ गया। मेरी बात को माने ना माने, लेकिन अभी गौर करके देख लीजिएगा, आप पे एज इट इज उतरती चली जाएंगी। लेकिन इसको समझने से पहले आपने ये समझना चाहिए सिंह राशि वालों कि शनिदेव किन चीजों के कारक हैं और आप पे यानी कि सिंह राशि वालों पे शनि की ढैया क्यों लग रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो याद रखें कि जब शनि आपके लग्न से या आपकी राशि से चतुर्थेश अष्टमेश होते हैं तो शनि की ढैया का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंह राशि शनि की ढैया 2025 अप्रैल से ही, वास्तव में 29 मार्च से ही इसका फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन 1-2 दिन को गिनते नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। सो ऐसा समझिए कि ग्रेजुअली अप्रैल से धीरे धीरे सिंह राशि वालों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई थी। 2025 की बात मैं कर रहा हूं। ये शनि की परेशानी जो है ना, वो हठात समझ में नहीं आती है दोस्त। हालांकि आपको समझ में आई होगी, इसका कारण कुछ और है। इसका कारण है कि शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि अचानकता का भाव है। तो जैसे ही ये दिन नजदीक आने लगा होगा, यानी कि अप्रैल 2025 मान लीजिए, आपके जिंदगी में स्वास्थ्य संबंधी अचानक सी घटनाएं घटने लग गई होंगी। आपके जॉब से संबंधित परेशानियां शुरू हो गई होंगी। आपके धन में अचानक से एक बैरियर दिखाई पड़ने लग गया होगा। आपको होता होता काम रुक जा रहा होगा। परचेज ऑर्डर मिल रहे थे, रुक गए होंगे। नए नए ऑफर्स, नए नए असाइनमेंट्स आपके रुक गए। ये सब कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है। दिल पे हाथ रख के देखिए। दिल पे भी हाथ रखने की जरूरत नहीं है, अपने याददाश्त पे थोड़ा सा जोर दे के देखिए। अगर आप वास्तव में सिंह राशि के व्यक्ति हैं अथवा सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, हालांकि ये याद रखिएगा मेरी बात को कि सिंह लग्न के व्यक्ति पे ये प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, सिंह राशि के व्यक्ति पे ये प्रभाव थोड़ा अधिक पड़ेगा। इसका मूल कारण है चंद्रमा। शनि की ढैया या शनि की 7.5 या कोई भी चोट सबसे अधिक कहां लगता है पता है आपको? मन पे लगता है। लोग मन से व्यथित हो जाते हैं, कष्ट में आ जाते हैं। यही हालत सिंह राशि वालों के शनि की ढैया 2025, 2026 और 2027 में आपने कभी कभी फील होगी। हालांकि इंटेंसिटी है ये कम होती चली जाएगी टाइम के साथ। उसका मुख्य कारण क्या है, अभी उसकी विवेचना करूंगा। परेशान मत होइए, आखिर तक बने रहिए। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप वास्तव में बहुत परेशान हैं तो भी इस वीडियो से आज आप कुछ लेके जाएंगे और आपकी परेशानी खत्म हो। मैं फिर बोलता हूं, बिल्कुल 0-0 नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक समन हो जाएगा। अगर मैंने जो उपाय बताए आपने उसको फॉलो किया तो आप इन चीजों को याद करेंगे। अब दोस्त, सबसे पहले ये समझ लें कि शनिदेव 2 राशि का मालिकत्व रखते हैं। 2 राशि के ऑनर हैं ये, जिसमें पहला मकर और दूसरा कुंभ है। सिंह राशि वालों के लिए ये आपका 6ठा भाव और ये 7वां भाव, ये दोनों ही शनिदेव के अधीन आता है। यानी कि सैटर्न कैप्रिकॉर्न जॉडियक साइन और एक्वायरियस जॉडियक साइन दोनों के लॉर्ड है। ऐसी हालत में इनकी कारकत्व क्या है? देखिए, एक बात साफ समझिए कि ये दोनों हाउस यानी कि मकर और कुंभ, ये दूसरे राशि वालों के लिए अलग अलग जगहों पे प्लेस हो जाएंगे। जैसे लग्न बदलेगा ये दोनों चीजें बदल जाएंगी। लेकिन आपके लिए जहां ये षष्ठे सप्तमेश हैं, खास करके जो शनि की कारकत्व है वो कर्म पे, दंड पे, न्याय पे, धर्म पे और
सेवा पे, इन चीजों पे बड़ी ही मुखर देखी गई है। वास्तव में इन चीजों के शनिदेव अधिपति हैं। ऐसे में जब इनका टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है तो अगर आपने अच्छा कार्य किया है पास्ट में तो उसके फल अच्छे मिलने लगेंगे, और अगर आपने बेईमानी करी है, गलतियां करी हैं, तो शनिदेव वो लॉर्ड हैं जो माफ नहीं करते। वो कर्म फल दाता हैं, दंडदाता हैं, न्यायाधीश हैं, और ऐसे में वो आपको फोर्स करते हैं कि धर्म कर्म करो, अब करो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब करो। और ये टाइम फ्रेम सिंह राशि वालों आपके ऊपर अभी थोड़ा अधिक प्रभावी हो जाएगा, और इसीलिए मैंने कहा है कि सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया अब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और गोल्डन रिजल्ट लेके आने वाली है। बस आपने धैर्य नहीं खोना है। धैर्य इसलिए नहीं खोना है कि शनिदेव फटाफट के लॉर्ड नहीं हैं, झटपट कुछ नहीं करते, ये बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं, और ऐसे में लोग पेशेंस लूज करने लग जाता है। लोगों को लगता है उफ हे भगवान, ये सिचुएशन हटेगी कब, खत्म कब होगी। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सिंह राशि में शनि की ढैया कब खत्म हो, तो आपको बता दूं कि सिंह राशि पर शनि की ढैया कब से कब तक है। आपको याद है मैंने बताया, ये 2025 अप्रैल से मान के चलिए, और बस अगले साल 2 जून 3 जून से ये खत्म हो जाएगी। लेकिन आप पूरे मई ही मानिए ना, 2-3 जून तो देखते देखते कट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अब मुश्किल से ये 1 साल बची है। कायदे से कहूं तो ये पूरे 1 साल भी नहीं बची है। तो ऐसे में लेकिन करना क्या चाहिए शनि की ढैया में, इससे पहले ये समझ लें कि शनि करेंगे क्या, सिंह राशि वालों को क्या देंगे, क्या कष्ट दे रहे हैं और क्या अच्छा करेंगे। तो आपको याद रखना चाहिए कि शनि की कारकत्व में कोयला, लोहा, माइंस, मिनरल्स, सर्विस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सब प्राइम चीजें हैं। इतना ही नहीं है, वास्तव में काला रंग और रात का अंधेरा, ये सब भी शनि के हवाले है। ऐसे में शनिदेव अपनी ढैया, अपनी साढ़े साती में व्यक्ति को इतना रगड़ते हैं कि उसके लिए रात ग्रेजुअली बड़ा प्यारा हो जाता है। वो छिपना चाहता है, अंधेरे में जाना चाहता है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, अगर आप माइंस एंड मिनरल्स का काम कर रहे हैं, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम, अगर आप वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए शनिदेव प्रॉब्लम्स तो लेके आएंगे। लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स में बहुत सारी खास बातें छिपी हैं जो मैं अब 1 by 1 उजागर कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले समझें कि जब शनिदेव आपके अष्टम भाव में आ गए तो यहां जैसे ही उन्होंने इंटर किया था, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गए थे। याद रखें, जो अष्टम भाव है ये अचानक की घटनाओं का भाव है, और ऐसे में आपके साथ सडन दुर्घटनाएं घटने लग गई थी। आपने गौर किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन स्पाउस के साथ भी आपके प्रॉब्लम्स आ गए, पार्टनर्स के साथ भी प्रॉब्लम्स आ गए, अंडरस्टैंडिंग मिस करने लग गई दोस्तों के साथ, लोगों ने मुंह फेरना शुरू कर दिया। ये सब कुछ यहाँ बैठे शनिदेव कराते हैं, और ऐसे में आपके प्रॉपर्टी विवाद, आपके धन का नुकसान, आपके पैटर्नल विल्स, इन सब की परेशानियां आपको दिखाई पड़ने लगी होंगी। सुधार कब होगा पता है? यही मैंने कहा कि अब गोल्डन टाइम आ गया, क्योंकि इस समय में अगर आपने थोड़ी फोकस अपनी चेंज कर ली सिंह राशि वालों, तो वास्तव में आप गूढ़ ज्ञान, गहन विद्या प्राप्त कर पाएंगे। ये ज्ञान, ये नॉलेज आपको बहुत लंबा धन देगा, बहुत लंबा सक्सेस देगा। लेकिन इसके लिए लियो ज़ोडिएक साइन वालों आपके फुट स्टेप्स फास्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां बैठे शनिदेव आपको बिठा के नहीं रहने देंगे। ये शनिदेव आपको चक्कर मरवाएंगे, रगड़ेंगे, दौड़ाएंगे, और अगर आपने कर्म कर लिया, इसी का नाम कर्म है कि आपको पता है आपके ऊपर बहुत प्रेशर चल रही है, लेकिन आप थक नहीं रहे, आप मान नहीं रहे। ऐसे भी आप सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं जिसमें बहुत ऊर्जा होती, जब तक ये सोया है तब तक सोया है, जिस दिन जाग गया उस दिन वापिस से शेर है। समझ गया ना? तो इस राजा को अगर यहां बैठे शनिदेव ने थोड़ा चैलेंज दे दिया तो आप उस राजगद्दी को वापस प्राप्त कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ बातों को गांठ बांधनी पड़ेगी। रैदर वो ये है कि आपके एक्टिविटीज फास्ट करने होंगे, आपको खूब भागदौड़ करनी पड़ेगी। वो मित्र बंधु जो विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए गोल्डन पीरियड अप हो गया, अब आपके वीजा क्लियरेंस को प्राप्त करेंगे। यहां दोस्त ये याद रखें कि सिंह राशि पर शनि की ढैया का एक खास प्रभाव जो आपके लिए गोल्डन टाइम लेके आ रहा है ना, क्या है पता है? यहां बैठे शनिदेव
आपको अचानक से छुपे हुए धन की प्राप्ति कराएंगे। ये धन वो धन हो सकता है जो आपने कभी शेयर खरीद के छोड़ दिया था। ये वो संपत्ति हो सकती है आपकी जो फंसी हुई थी, कोर्ट मुकदमे झमेलेबाजी में फंसी हुई थी, अथवा ससुराली संपत्ति थी और आपको लग रहा था कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, देखा जाएगा। ये वो चीज है जब अचानक से टर्न अप होके आपके हाथ आ जाए। और ये गोल्डन प्रॉफिटेबिलिटी तब देगा जब आप अपने एनालिटिकल स्किल को शार्प कर लेंगे, जब आप गहरे ज्ञान की प्राप्ति के लिए उतर जाएंगे और अपने आप को बिल्कुल चुप कर लेंगे। हालांकि ये चीजें अभी आप में ऑलरेडी हो रही हैं कि आपकी बोलने की जो प्रवृत्ति है वो काफी सिकुड़ गई है। और खराबी क्या है कि जब भी आप बोलते हैं तो कुछ कड़वा बोल जाते हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। हालांकि ये याद रखें कि शनि की इस ढैया में लियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से यहाँ आपके कर्म भाव को देखते हैं। ये याद रखना चाहिए आपको कि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और जहां भी देखते हैं वहां पे कुछ ना कुछ कष्ट उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों, यहां बैठे शनिदेव जो अपनी पहली दृष्टि तृतीय दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो यहां पे प्रॉब्लम्स जनरेट कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आपके आउटपुट को लेके है, जिससे आपके बॉस हैप्पी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन वास्तव में अगर गौर करके समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी साइनेस, आपकी चुप्पी या आपके छुप के काम करने की प्रवृत्ति ने लोगों के मन में आपके प्रति आशंका डेवलप कर दी है। एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। ऐसी स्थिति में अगर आपको चीजें पता चल गई तो सॉल्यूशन भी आपको ही करना है। ये सारी चीजें मानसिक तौर पे ज्यादा घटित होती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप चंद्र राशि से लियो ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके अंदर व्यथित होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी या बढ़ गई होगी। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव आपके पिता से, आपके बॉस से भी कुछ मनभेद क्रिएट करेंगे। ये आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। गौर करके देखेंगे तो ऐसी स्थिति आपके स्पाउस और आपके पार्टनर के चलते भी क्रिएट हो रही है। तो अगर आप अपने स्पाउस या अपने पार्टनर के बात में आकर के अपने वर्क प्लेस पे कुछ उलझुल बोल दे रहे हैं या कुछ उलझुल बिहेव कर दे रहे हैं तो इससे सावधान हो जाइए। इट्स नॉट राइट। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव की द्वितीय दृष्टि जो कि पूर्ण सप्तम दृष्टि होती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रही है आपके धन भाव पे और आपके वाणी के भाव पे, आपके फेस पे। ये आपके इंप्रेशन को, आपके चेहरे को भद्दा बना रहा है। यानी आपके एक्सप्रेशंस में वो चीजें झलक जाती हैं कि अच्छा मैंने जो बोला इसको शायद पसंद नहीं आया। और ये इस तरह की सेंटिमेंट आपके बॉस को, आपके पिता को अननेसेसरी दुखी कर रहा है। इतना ही नहीं है, बाकी हर व्यक्ति भी आपसे कट रहा है जिसको आपकी टेढ़ी नजर देखनी पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि अब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम यहां है, तो आपने आपके एक्सप्रेशंस को, आपके वर्डिंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसको संभालिए। यही कर्म है जो आपके मुंह से निकल रहा है और इसीलिए कर्म फल प्रदाता कहा गया है शनिदेव को। और क्या होता है भाई मेरे कि आप ऊंचे से ऊंचे पोजीशन पे हैं, ऊंचे से ऊंची जगह पे हैं, लेकिन पैर के फिसलने में थोड़ी सी वक्त लगती है और व्यक्ति और से फर्श पे आ जाता है। तो ये आपने सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यही भाव धन भाव भी है और ऐसे में धन का नुकसान भी हो सकता है। सही कहूं तो हो सकता नहीं है, हो रहा है आपकी जिंदगी में शनि की ढैया के तहत सिंह राशि वालों। तत्पश्चात यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण दसम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं। यहां से गिनेंगे तो ये 10वां हाउस आएगा। ये भाव बड़ा ही शुभ है। पंचम भाव है, पुण्य का रिप्रेजेंटेशन है, पुत्र का रिप्रेजेंटेशन है, आपके अंदर प्यार मोहब्बत के प्रवाह का कारक है, आपके प्लेइंग कैपेसिटी का प्रदाता है और आपके संपूर्ण जिंदगी का ड्राइवर है। उस भाव पे शनि की दृष्टि का पड़ना पहले तो आपके नाभि में, आपके पेट के आसपास दर्द को आमंत्रण देता है, कष्ट को आमंत्रण देता है, खाने से फूड पॉइजनिंग की संभावना को बढ़ाता है। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो संतान के प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे उनके लिए इसमें व्यवधान क्रिएट करता है संग ही। वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो गए थे, अच्छा करने की प्रयास कर रहे थे, वहां पे भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स
दिखाता है। वो दोस्त जो प्यार मोहब्बत के झूले झूल रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, आपसी संबंधों में बाधाओं का पदार्पण देख रहे हैं और वो आसानी से हो जाने वाले कार्य वो सब फंस जा रहे हैं। हर बात में झमेला है, हर बात में रुकावट है, और ये सब गौर करेंगे तो पता है ये सब आपके अपने रूठ रहे हैं, ये सब आप गुस्सा कर रहे हैं, आप झिड़क दे रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आप ओवर प्रेशर्ड हैं, ओवर बर्डनड हैं। ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं, लेकिन दोस्त जिंदगी आपकी है और संभालना आपको है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं 1 by 1 शनि की ढैया के उपाय सिंह राशि के तहत बताते चले जा रहा हूं। आप लिखते चले जाएं और करके देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। ये ज्ञान तो बहुत बट रहा है, बहुत जगह है, फायदा आपके कर्म का होगा। अगर कर लिया तो आप फिर से आएंगे मेरे पास, आप फिर से मेरे वीडियोस को देखेंगे और अपने कमेंट में जरूर लिख पाएंगे कि हाँ मैंने किया था और मुझे ये फायदा हो गया। ये जरूर है कि अगर आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव खराब स्थिति में बैठे होंगे, पीड़ित होंगे, राहु के साथ बैठे होंगे, केतु के साथ बैठे होंगे, सूर्य के साथ बैठे होंगे, इन सारी स्थितियों में आपको कष्ट अधिक महसूस होएगा। फिर भी कहता हूं परेशान मत होइए। अगर आपको याद है शनिदेव कहाँ बैठे हैं तो यहाँ लिखिए और मैं जो उपाय बता रहा हूं उसको कीजिए, जिसमें सबसे पहला उपाय है दोस्त आपके लिए, और जो रामबाण उपाय है वो है आपके मोबाइल में सुंदर कांड का पाठ नित्य बजा के छोड़ना, ताकि आपके कानों तक इसकी आवाज आए और आपके घर में ये आवाज गूंजे। और वक्त के साथ आप भी इसका पाठ कीजिए। आपके लिए जो दूसरा सिंह राशि शनि के उपायों में जो इंपॉर्टेंट उपाय है वो है आपने सरसों के तेल का दिया हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे लगानी है संध्या काल में। ये वक्त होगा प्रदोष काल का। तत्पश्चात आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है कि एक घोड़े की नाल की अंगूठी अथवा वो नाव जो डूबा हुआ रहता है नदी के किनारे, दरिया के किनारे, उनमें जो कील लगी रहती है और पानी में डूबी रहती है, उस कील को खींच के ले आएं और उस कील को पीट करके अंगूठी बनवाएं। याद रहे उसको गर्म नहीं करना है, बिना गर्म किए लुहार उसे पीट के अंगूठी बना लेगा और उसे आप मिडिल फिंगर में धारण कर लें। ऐसा करने से भी आप शनि के कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है कि अपने कम से कम 8 दिन 10 दिन लगातार पहने हुए पुराने जूते उतार के किसी को दे दें। वो सेवादार हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको जूते की जरूरत है, बिना एहसान जताए और एहसान ना जताएं तो ये बड़ा ही कारगर उपाय होता है और आपके धन के नुकसान, कर्म के नुकसान, जॉब के नुकसान, इन सब से आपकी प्रोटेक्शन करेगा। आपके लिए पांचवा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि कुछ खुले सिक्के रखें और यदा कदा रोड पे झाड़ू मारने वालों को दे दिया कर। इससे भी आप शनि देव के कष्ट से सिंह राशि वालों परमानेंटली बाहर हो जाएंगे। हालांकि ये समय अच्छा आ गया, जाते जाते शनि बहुत कुछ देते हैं। और ये याद रखें कि वो मित्र बंधु जिनकी स्पाउस से, पार्टनर से झमेलेबाजी चल रही थी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रैक नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम नॉक कर रहा है। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, यूं ही नहीं जाने दें। अगर आपने थोड़ा प्रयास किया तो शनि की इस ढैया में सिंह राशि वालों आप चमक जाएंगे और मुझे याद करेंगे। आपके लिए जो छठा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है एक अच्छा नीलम अपने मिडिल फिंगर में धारण करना। हालांकि मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।